एस्पायरेंट्स, अ वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज भारती शर्मा और आज हम डिस्कस करने वाले हैं गेट एक्सेल 2023 के बारे में। यहाँ पे हम मेनली जूलॉजी जो पोर्शन है उस पर फोकस करेंगे और हम फोकस करने वाले हैं जो 1 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं उनको हम आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो कि गेट एक्सेल 23 में आया हुआ है जो कि 1 मार्क्स का है वो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स हैव बुक लंग्स एज रेस्पिरेटरी ऑर्गन। सो जैसे कि हम सभी जानते हैं जो बुक लंग्स होते हैं वो मेनली प्रेजेंट होते हैं इन द फाइलम आर्थ्रोपोडा, राइट। जो फाइलम आर्थ्रोपोडा है वहाँ पे बुक लंग्स प्रेजेंट होते हैं। तो इनमें से कौन सा एनिमल है जो कि आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करता है, राइट। तो जो अर्थ फॉर्म है वो बिलोंग करता है फाइलम एनालिड से और इन द फाइलम एनालिड्स द मोड ऑफ रेस्पिरेशन इज थ्रू बॉडी सरफेस, ठीक है। जो एनालिड्स होते हैं, अर्थवॉर्म्स होते हैं, वो रेस्पिरेशन के प्रोसेस करते हैं थ्रू बॉडी सरफेस। If we talk about the second one, that is scorpion, scorpion belongs to फाइलम आर्थ्रोपोडा। सो जो बुक लंग्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं इन द एनिमल्स ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी। नेक्स्ट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑप्शन सी, ऑक्टोपस। ऑक्टोपस जो होता है वो फाइलम मुलक्स से बिलोंग करता है और जो मुलक्स के जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो मेनली रेस्पिरेशन करते हैं थ्रू गिल्स, राइट। और जो फोर्थ ऑप्शन है स्टारफिश, जो स्टारफिश बिलोंग करता है फाइलम एकाइनोडर्मेटा से और ये जो रेस्पिरेशन के प्रोसेस है और जो फूड ये लेते हैं, एक्सक्रीशन जो करते हैं, इनमें एक स्पेशल टाइप ऑफ सिस्टम प्रेजेंट होता है दैट इज वाटर वेस्कुलर सिस्टम। तो यहीं से ही अपना फूड वगैरह जो है वो लेते हैं। तो जो ये क्वेश्चन है इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द इनेट बिहेवियर ऑफ एनिमल्स। ठीक है, इनमें से कौन सा राइट ऑप्शन है जो कि डिस्क्राइब कर रहा है इनेट बिहेवियर ऑफ एन एनिमल। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये पता होना चाहिए जो इनेट बिहेवियर है वो है क्या, वो क्या होता है इनेट बिहेवियर, राइट। जो इनेट बिहेवियर वो होता है जो हमारे पेरेंट्स से हमें आया होता है, जो कि मतलब जो हेरिडिटी से बिलोंग करता है, जो हमारे पूर्वजों से हमें आया होता है, उस बिहेवियर को हम इनेट बिहेवियर बोलते हैं। और एडेप्टिव बिहेवियर वो होता है जो कि ट्रिगर्ड होता है ड्यू टू चेंज इन एनवायरनमेंट, राइट। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है अ बिहेवियर दैट इज ट्रिगर्ड ड्यू टू चेंज इन एनवायरनमेंट, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। ठीक है, ये अडेप्टिव बिहेवियर होता है। सेकेंड वन, अ बिहेवियर दैट इज ट्रेन्ड बाय पेरेंट्स। ट्रेन्ड बाय पेरेंट्स का मतलब ये है कि वो भी एक टाइप का अडेप्टिव बिहेवियर है, वो वो उसको ट्रेन करने की जरूरत नहीं होती है, जो कि इनेट बिहेवियर होता है, राइट। सो बी ऑप्शन इज ऑल्सो इनकरेक्ट। थर्ड ऑप्शन है अ बिहेवियर दैट इज डिटरमाइंड बाय हेरिडिटी। यस, द बिहेवियर दैट इज डिटरमाइंड बाय हेरिडिटी is known as innate behavior. So option C is the correct option. Next is a behavior that is learned by hit and trial approach. That is also wrong option. Next one is which one of the following represents a true ecological population? See, ecological population का क्या मतलब है? Ecological population का मतलब है population. First of all, let's try to understand the word population. ठीक है, population हम उसको कहते हैं जिसको पर्टिकुलर एरिया पे कोई एक स्पीशीज का ग्रुप, ठीक है, किसी पर्टिकुलर एरिया पे किसी एक ही स्पीशीज का ग्रुप को हम क्या कहते हैं, पॉपुलेशन। ठीक है, तो इकोलॉजिकल तो इसमें से जो राइट ऑप्शन है अ पिक्चर प्लांट एंड ट्रैप्ड फ्लाई इन इट। ठीक है, पिक्चर प्लांट एंड जो फ्लाई है, ठीक है, वो टू डिफरेंट स्पीशीज के ऑर्गेनिजम्स है। ठीक है, वो डिफरेंट टू पॉपुलेशन है, वो एक स्पीशीज, ठीक है, तो टू पॉपुलेशन है तो उसको हम इकोलॉजिकल पॉपुलेशन नहीं कहेंगे। इकोलॉजिकल पॉपुलेशन का मतलब है किसी एक ही स्पीशीज के ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट है ऑल द एनिमल्स लिव नियर द नेशनल पार्क। नहीं, जिसको तो हम डिफरेंट स्पीसीज कंसिडर करेंगे। ठीक है, द लीच एंड द फ्लैट वॉर्म दैट लिव इन फॉरेस्ट। ठीक है, लीच और फ्लैट वॉर्म भी ठीक है, ये दो अलग अलग पॉपुलेशन के और या स्पीशीज के ऑर्गेनिजम्स है। ठीक है,
थर्ड है ऑल द लाइंस इन अ रिजर्व फॉरेस्ट। ठीक है, ये जो ऑप्शन डी है ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पे एक पर्टिकुलर एक ही स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म है, एक ही पॉपुलेशन है। ठीक है, एक ही ऑर्गेनिज्म का ग्रुप है, ठीक है, जो कि रिजर्व फॉरेस्ट में रहता है, तो उसको हम कंसिडर करते हैं इकोलॉजिकल पॉपुलेशन। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है डी। Next question is, which of the following animals shows bottle cells during the gastrulation stage of development? See, जो bottle cell stage होती है वो जो वो गैस्ट्रोलेशन की जो एक मोमेंट होती है जिसको हम इन्वोल्यूशन कहते हैं, उस पे क्या होता है कि जो आउटर लेयर होती है एम्ब्रियो की वो स्टार्ट करती है टू मूव इनवर्ड। ठीक है, इसमें इनवर्ड मूवमेंट होती है, तो वो एक बॉटल नेक की तरह वो एक शेप बनाती है जिसको हम बॉटल सेल्स कहते हैं। और ये जो बॉटल सेल्स होते हैं ड्यूरिंग गैस्ट्रुलेशन स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, ये देखे जाते हैं एम्फीबियंस में, राइट। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी। और जो बर्ड्स और एनिमल्स होते हैं इनमें जो गैस्ट्रुलेशन मूवमेंट होती है वो होती है डीलेमिनेशन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, or the organisms that obtain energy from inorganic compounds are known as, right। जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि ऑब्टेन करते हैं एनर्जी फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड, उनको हम क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉप्स। तो वो होते हैं जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं, जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक जो कि सनलाइट की प्रेजेंस में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को ठीक है सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में उसमें ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं, तो वहां से अपना फूड लेते हैं। तो और जो ऑर्गेनोट्रॉप्स होते हैं, ऑर्गेनोट्रॉप्स आर आल्सो नोन एज कीमोट्रॉप्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, राइट। तो वो अपना वो भी ऑर्गेनिक ही खाते हैं, ठीक है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से एनर्जी वो नहीं लेते हैं। थर्ड यहाँ पे दिए हैं लिथोट्रॉप्स। ठीक है, लिथोट्रॉप्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि अपनी अपना जो एनर्जी है वो ऑब्टेन करते हैं कहाँ से? इनऑर्गेनिक कंपाउंड से अपनी वो एनर्जी ऑब्टेन करते हैं। और फोर्थ यहाँ पे है फोटोट्रॉप्स। फोटोट्रॉप्स एंड ऑटोट्रॉप्स आर सिमिलर, राइट। सो जो जो इसका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द कॉजेटिव एजेंट्स ऑफ फिलेरियसिस? ठीक है, फिलेरियसिस एक डिजीज होता है जो कि ह्यूमंस के लिम्फ नोड और लिम्फेटिक सिस्टम को जो इफेक्ट करता है, राइट। और उसको कॉज कौन करता है? उसको कॉज करता है बुस्टेरिया ब्रोंकेफ्टी। ठीक है, वो एक निमेटोड होता है और उसको वेक्टर होता है वो मॉस्किटो होता है। मॉस्किटो के थ्रू जैसे मॉस्किटो प्रिक करता है ह्यूमंस को, तो उसके थ्रू वो ह्यूमंस की बॉडी में एंटर करता है और उसके जो लिम्फेटिक सिस्टम है उसको अफेक्ट करता है, राइट। जो नेक्स्ट यहाँ पे जो बी ऑप्शन है वो है लिशमीनिया डोनोवनी। ठीक है, जो लिशमीनिया डोनोवनी है वो एक सैंड फ्लाई होती है और वो अफेक्ट करती है ह्यूमंस के अदर बॉडी पार्ट्स लाइक स्प्लीन, स्किन एक्सेट्रा। स्किन सोर्स वगैरह वो कर देता है, ठीक है। तो वो एक डिजीज कॉज करती है, इसका नाम लेशमिनियासिस होता है। नेक्स्ट यहाँ पे ऑप्शन है ब्रूगिया मिलाई। ठीक है, ब्रूगिया मिलाई भी वुचेरिया की तरह ही, ठीक है, फिलेरिसिस का एक फिलेरिसिस कॉज करता है, राइट। वो भी लिम्फेटिक सिस्टम को इफेक्ट करता है। फोर्थ यहाँ पे ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंसिस के बारे में बताया गया है। तो ट्रिपेनोसोमा जो गैम्बियंसिस होता है और उसका जो कॉमन है वो नेम है वो सीसी फ्लाई है, और वो ट्रिपेनोसोमेसिस जो है वो कॉज करता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ए एंड सी। This is all about the discussion of the GATE zoology questions of 1 marks। जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम नेक्स्ट जो क्वेश्चंस है उनको हम कवर करेंगे। इफ यू लाइक द वीडियो, हिट द लाइक बटन, press the bell icon and share the video and subscribe my channel. Thank you so much.